रिमाइंडर थ्योरम में तुमको 3 बातें काउंट करनी है। देखो कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, कोई बड़ा सा नंबर दे देंगे, लेट्स से मान लो 26 डिवाइडेड की पावर लेट्स से 4056 डिवाइडेड बाय लेट्स से 57, ऐसे कुछ भी नंबर सा दे देंगे, बहुत खतरनाक सा, ठीक है, ऐसे खतरनाक सा नंबर दे देंगे। इसका सिंपल सा तुमको स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप तुमको क्या होना चाहिए, यहाँ लिखते हैं पहले 3 की पावर 20, ये लिखा ही हुआ नीचे, ठीक है। पहला काम क्या करना है, जो ये तुम्हारा ये है ना, ये 3 सेकेंड कैसे होगा बैक, एक तो बड़े टाइम बाद ये मैंने पहली बार इसको उठाया है ना, तो मेरे हाथ में जम नहीं रहा ये पेन, ये है ना, देखो अब इसमें सबसे पहले तुमको क्या करना है ना, जो ये है ना, ये 3 है ना, जो बेस है, बेस जो भी बेस नंबर होगा, मान लो तुम्हारे को ऐसे नंबर दिया हुआ है 26 डिवाइडेड की पावर 105 बाय लेट से 15, ठीक है, तो ये जो बेस है 26, ये बेस है, इस बेस को ना डिनोमिनेटर के पास में लेके आओ, जितना पास में ला सकते हो। पास में कैसे आएगा, तुम्हें इसकी पावर्स यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है, ये समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं। तो अब मेरे को इसको जब इसको पावर्स यूज करनी है, तो मेरे को ऊपर इवन नंबर चाहिए, लेट से इसको 20 मैं 19 की जगह 8 कर देता हूं, अभी के लिए भूल जाओ इसको, ठीक है, अभी के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अब मेरे पास 3 की पावर लेट से 2018 है, अब मेरे को इसको 10 से डिवाइड करना है, तो मेरा जो 3 नंबर है ना, 3 को मैं 10 के पास लाऊंगा, जितना मैं पास ला सकता हूं। कैसे आएगा ये पास, 10 के पास सबसे नंबर कौन सा है, 3 का कौन सा मल्टीपल है जो 10 के सबसे पास आएगा, 9, ठीक है। तो मैं इसको 9 बनाने के लिए मेरे को पावर इवन चाहिए, इसलिए मैंने इसकी पावर इवन करी, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे 2018 कर रहा हूँ, तो मेरे को 3 से मल्टीप्लाई अलग करना पड़ेगा, 3 अलग से निकालना पड़ेगा बाहर, समझ रहे हो ना, 3 मैंने अलग से एक बाहर निकाल लिया ताकि मेरी पावर इवन बन जाए। पावर इवन क्यों बनानी है मुझे, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर के पास में जाना है, ठीक है, डिनोमिनेटर के पास में जाना है। अब मैं चला गया, मैंने 3 बाहर निकाला, 3 अलग रखा हुआ है मेरा, और जो ये है ना, इसको मैंने 9 बनाने के लिए पावर में से 2 निकाल लिया, पावर में से 2 निकालूंगा तो 9 की पावर 1009 हो जाएगा। ये तो सिंपल पता ही होगा ना, 2 की पावर 2 ये होता, मतलब 2 की पावर 4 है, तो इसको मैं 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अगर मेरे को 2 के ऊपर पावर डबल करना है, 2 को 2 का स्क्वायर करना है, तो मेरे को पावर से डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, ये पता ही होगा, बेसिक्स है बिल्कुल ही, इसलिए फाउंडेशन वाले में मेरे को दिक्कत आएगी, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा फाउंडेशन में, लेकिन चलो ठीक है। अब इसमें क्या, मैंने 3 निकाला इवन पावर बनाने के लिए, इवन पावर बन गई, तो उसके बाद मैंने ये 9 बना दिया। अब मेरे पास जैसे ही 9 बनेगा ना, 9 को मैं लिखूंगा डिनोमिनेटर की टर्म्स में, 9 को डिनोमिनेटर की टर्म्स में लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, या 3 बाहर पहले से ही था, इसको मैं 10 - 1 लिखूंगा। मतलब सबसे पहला काम क्या करना है, रट लो इसको, स्टेप को रट लो, ये 3 स्टेप हैं, ये अगर तुमने 3 स्टेप रट लिए, रिमाइंडर का कितना भी गंदा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाएगा, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, तुम एकदम धुएं की तरह उड़ा दोगे उसको। तो मैं सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी बेस है ना, बेस को डिनोमिनेटर के पास लेके आना है, डिनोमिनेटर के पास ले आए तुम, फिर उसके बाद बेस को एज अ डिनोमिनेटर एक्सप्रेस करना है, जो भी डिनोमिनेटर होगा तुम्हारा, ठीक है। मान लो मेरा यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 है, तो मैंने पहले मैं 10 के पास लाया, 9 आया, 9 को मैं डिनोमिनेटर की टर्म्स में लिख रहा हूँ, 10 - 1 लिख दिया। अब उसके बाद तुमको आगे क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम यूज होती है, तुम्हें कुछ मतलब नहीं उससे, तुम्हें इस 10 को भूल जाना है। जो भी तुम्हारा ये मल्टीपल आएगा ना डिनोमिनेटर का, लेट्स से यहाँ पे 10 - 1 आया, मान लो यहाँ पे 99 होता, लेट्स से 99 को मैं क्या लिखता, 100 - 1, 100 क्या है 10 का मल्टीपल, तो ऊपर जो भी ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होगा ना, जो डिनोमिनेटर का मल्टीपल होगा, उसको मेरे को डिलीट कर देना है, तो मैंने इस 10 को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, 3 इंटू ब्रैकेट -1 की पावर, ये कैसे हो रहा है तुम्हें मतलब नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो रट लो। बेस को डिनोमिनेटर की तरफ बनाना है, डिनोमिनेटर के पास लेके जाना है, उसके पास लेके जाने के बाद डिनोमिनेटर के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, ताकि वो डिनोमिनेटर के एज अ मल्टीपल एक्सप्रेस हो जाए, ठीक है। मान लो यहाँ पे 11 होता, 11 को मैं कैसे लिखता, 10 + 1, अगर 12 होता तो मैं क्या लिखता, 10 + 2, ठीक है। अगर मान लो डिनोमिनेटर में लेट से मेरा 7 है, ठीक है, और ऊपर मेरे पास लेट से 9 है, तो मैं क्या लिखूंगा, 7 + 2, समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ, क्या करना है। तो इसको मैंने 10 - 10 हटा दिया, ये बच गया। अब -1 की पावर 10, ये अगर -1 के ऊपर ऑड पावर चढ़ाऊंगा तो -1 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको लिख दिया मैंने 3 बाहर पहले से ही था, ठीक है, इंटू -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, -3 डिवाइडेड बाई 10। अब देखो इसके अंदर क्या है, जब भी ऐसा ऐसा कुछ आए तुम्हारे पास, माइनस में आंसर आए, तो डिनोमिनेटर को इसमें ऐड कर दो। देखो अब तुमको समझ नहीं आ रहा होगा कैसे हो रहा है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये रट लो, इससे तुम्हारे कोई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब अगर माइनस में आ रहा है तो डिनोमिनेटर को ऐड कर देना,
ठीक है, अगर माइनस में नहीं आ रहा, मान लो +3 आता तो आंसर +3 होगा, अगर -3 आ रहा है तो डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, जो आंसर आएगा वो आंसर तुम्हारा रिमाइंडर होगा। समझ गए? मेरी बात समझिए ना। अब लेट से मान लो इसको उसमें करते हैं, एक नया पेज ऐड करते हैं। अब तुम लोग मेरे को लेट से बताओ, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ ऐसे कुछ भी रैंडम सा। मान लो 7 7 नहीं, कोई इजी सा क्वेश्चन बनाते हैं। मान लो 4, ऐसे करते हैं 7 की पावर मान लो 49 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसका रिमाइंडर बताओ मेरे को, क्या करेंगे? सबसे पहले मेरे को बताओ क्या करोगे। मैं बता रहा हूँ, हर साल एक क्वेश्चन आता है और ये वाला 3 स्टेप प्रोसेस है। अगर ये 3 स्टेप मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाई थी, ठीक है, काफी लोग बना के भी आए थे सवाल। इसको 5+2, अब ये 5+2 तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें ब्रेक करने की जरूरत, मतलब 7 को 5 के पास लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही 5 के बहुत पास है। ठीक है, मतलब बेस जो है ना, बेस को तुम +-1 या +-2 या +-3 मतलब बहुत ही पास लाके लिखोगे। ठीक है, 5 के सबसे पास नंबर 7 ही है। अब मैं 7 को छेड़छाड़ करने की कोशिश करूंगा तो फिर 49 बन जाएगा। वो 49 तो 5 से दूर जा रहा हूं मैं, तो इसलिए इसको छेड़छाड़ नहीं करूंगा, मैं इसको सिंपल लिख दूंगा। तो सिंपल लिख दूंगा क्या, 5+2/5 इसकी पावर 49। ठीक है, अब मेरे को, मैंने तुमको बताया था, जैसे ही मेरे को डिनोमिनेटर का मल्टीपल दिखे मेरे को वो नंबर काट देना है, उसको हटा ही देना है, भूल जाओ उसको। अब ये बन गया 2^49/5। अब बताओ क्या करेंगे। अब बताओ कौन सा नंबर 5 के सबसे पास में है 2 के मल्टीपल में। 4 बनाऊंगा मैं इसके अंदर, 4 बन जाएगा। 4 बनाने के मेरे को इवन पावर चाहिए, तो मैं 2 एक बाहर निकालूंगा पहले। 2 इंटू 4 की पावर 24/5। ये समझ आ गया कैसे आया, है ना? ठीक है, अब ये आ गया। अब ये 2 को ऐसे रख रहने दो। मैं इसमें पिछले पेज में मैंने क्या किया है, जो बाहर निकाल रहा हूं ना मैं, ये अल्टीमेटली जाके ना अगर मल्टीप्लीकेशन में तो मल्टीप्लाई होता है लास्ट में जाके, जितने भी, जैसे ये 3 है ना, 3 रिमाइंडर, ये 3 रिमाइंडर है ना, और ये -1 भी रिमाइंडर है, दोनों रिमाइंडर आपस में मल्टीप्लाई हुए तो डिवाइड हो गए। ठीक है, तो अब ये 2 को भी पड़ा रहने दो, इस 2 की चिंता मत करो, इस 4 की चिंता करो तुम। इस 4 को मैं क्या, 5-1, 2 इंटू 5-1 की पावर 24/5। ठीक है, अब ये 5 को मैं भूल जाऊंगा। -1 के बाद 24 क्या होता है, 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/5। ये क्या हो गया, 2/5, तो रिमाइंडर 2 आ गया इसका, है ना? ये समझ गया ना? अब कुछ नहीं है, अब सीधा सवाल बनाएंगे। अब जल्दी जल्दी से सवाल बनाओ ये वाला। जल्दी देखो, ये समझ आ रहा है ना कैसे लिखा है मैंने? 3 की पावर 10/7 है, तो 3 की पावर 10 को मैं पहले 7 के पास लाऊंगा। 7 के लिए मैंने 9 बनाया, 9 बनाने के बाद मेरे को ये 9 की पावर 5 बन गया, तो वो 2 की पावर 5 बन गया, क्योंकि 7 डिलीट हो गया। फिर उसके बाद 32/7 बन गया, तो आंसर 4 आ गया सीधा। ठीक है, कोई कितना भी गंदा क्वेश्चन, देखो ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन भी आएंगे ना, ये ऐसे कितना भी गंदा क्वेश्चन आ जाए, बिलीव मी, मतलब मैं जब लास्ट ईयर अपने दोस्तों को सिखा रहा था 2023 के पेपर के बाद, तो भाई साहब इतने गंदे गंदे क्वेश्चन आ रहे थे, तो सारे के सारे एकदम सेकंड्स में उड़ा रहे थे लोग क्वेश्चन। बस ये 3 स्टेप प्रोसेस है, तुमको इसको रटना है। बेस है, बेस को डिनोमिनेटर के पास में लेके आओ और डिनोमिनेटर के एज अ मल्टीपल एक्सप्रेस करो। मल्टीपल में एक्सप्रेस करने के बाद जो मल्टीपल वाला नंबर है उसको हटा दो, जो भी बच रहा है आपस में रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करके फिर दोबारा डिवाइड कर दो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, ये 3 है, 3 को मेरे को 28 के पास में लाना है। 3 को 28 के पास में कब ला सकता हूँ मैं, कैसे ला सकता हूँ? थ्री क्यूब, क्यों 3 क्यूब, क्यों मेरे को 27 सबसे पास में है 28 के, है ना? 3, एक तो 3 क्या हो सकता है, 3 के साथ क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 27 हो सकता है, 81 हो सकता है। अब 81 भी दूर हो जाएगा, 9 भी दूर हो जाएगा, 3 भी दूर हो जाएगा, सबसे पास में 27 है, तो 27 का मल्टीपल बनाना है। 27 बनाने के लिए मेरे को इसमें से 3 निकालना पड़ेगा, 225 में से। 225 में से 3 डायरेक्टली निकल जाएगा, क्योंकि 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो मैंने निकाल दिया, ये बना दिया। ये बनाने के बाद 28 -1 लिखूंगा, 28 डिलीट हो जाएगा, तो -1 की पावर 85। अब -1 की पावर 85 क्या होता है, -1, तो ये -1 आ गया। -1, अब माइनस आ रहा है टर्म्स, तो मैंने बोला जब भी रिमाइंडर माइनस आता है तो नीचे डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं, तो 20 इसमें 28 ऐड करेंगे तो 27 आंसर आ जाएगा। ये ओरली हो जाएगा, मतलब बिली में जैसे ये लिखा है नहीं, तो तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है मैंने, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधा ओरली आंसर आ जाता है। तुमको रट जाता है कि सबसे पास में नंबर बनाना है, नंबर पास बनाते ही तुम उसको वो करने लगते हो, जैसे ही मल्टीपल दिखता है उसको उड़ा देते हो। ठीक है, अब ये वाला चलो इसको बाद में करते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसको करके देखो एक बार, लंबी कैलकुलेशन जाएगी, लेकिन बन जाएगा। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, तो यूनिट डिजिट, एक तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्या है कि मान लो 2 है, 2 का मल्टीपल कैसे कैसे आता है, 2 आएगा, 4 आएगा,
4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 6 आएगा, फिर दोबारा 2 आना शुरू हो जाएगा। तो इसकी साइकिल 4 है, 4 की साइकिल है इसकी, ठीक है? तो 4 की साइकिल में वो भी कर सकते हो तुम, लेकिन अभी वो बाद में देखेंगे। पहले तुम रिमाइंडर थ्योरम सीख रहे हो तो रिमाइंडर थ्योरम देखो। इस क्वेश्चन में देखो, ये है मेरे को 6 के पास जाना है, 6 के पास अब देखो 2, 4, 8 और फिर उसके बाद आ जाएगा 8 के बाद आ जाएगा 16। 16 भी दूर है, या तो मैं 8 बना लूं, ठीक है, या मैं 4 बना लूं, वही 6 के हिसाब से पास में है। अब वो तो एसएससी वाले सिखाते ही हैं उल्टी सीधी चीजें, लेकिन हम तो प्रोसीजर समझ रहे हैं ना, तो हमें बस कैलकुलेशन सीखनी है, क्योंकि जो कैलकुलेशन सीख रहे हैं ना, इस प्रोसेस से तुम कितना भी गंदा नंबर तुमको मैं दे दूं, तुम एकदम बहुत हाई चांस है तुम बना दोगे। बाकी अगर मुश्किल क्वेश्चन आया तो तुम बना दोगे, कोई नहीं बना पाएगा, ठीक है? तो अभी देखो इसमें क्या है, मेरे को मैंने ये बना दिया इसके अंदर, ठीक है, ये हो गया। तो मैंने इसको 2 को 4 के पास लेके गया, तो ये 4 की बार 96 बन गया, ठीक है। अब 4 की बार 96 मैंने 6 माइनस 2 लिखा तो -2 बन गया। अब मैंने इसको -2 की बार 96 को खोला, दोबारा 4 बनाया उसके अंदर, ठीक है, तो ये 4 की बार 48 हो गया, ठीक है। फिर वो 6 माइनस 2 लिखा तो 6 हट गया, -2 रह गया, -2 को फिर दोबारा किया तो ये बन जाए। ऐसे करके तुम आंसर बनाओगे, इसका ये आ जाएगा आंसर। करके देख लेना, सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम डिट्टो। नहीं समझ आया तो स्लाइड्स में लिखा है, मैंने स्लाइड्स तो शेयर कर दी मैंने तुम लोगों को, जिसमें मतलब इसलिए पहले स्लाइड शेयर कर दी मैंने, ताकि वो चेंज हो ही ना। रिमाइंडर तू गलत निकाला, दोबारा निकाल के देखो। ये नीचे वाला क्वेश्चन देखो, -2 होगा ना, हाँ -2 है, तो फिर वो -2 आ रहा है ना, रुको, जैसे यहाँ देखो ये क्या आ रहा है, -8/6 आ रहा है ना लास्ट में। -8/6 का रिमाइंडर क्या आएगा, -2 के अंदर मेरे को 6 ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि माइनस में रिमाइंडर कभी नहीं हो सकता, तो इसलिए मेरे को डिनोमिनेटर को मैं ऐड कर दूंगा वापस, है ना। अब ये वाला बना के देखो, ये वाला भी आया था, खैर इसका मतलब मुश्किल था एग्जाम में बनाने, क्योंकि कंफ्यूजन है, बताता हूँ कंफ्यूजन क्या है, लेकिन एटलीस्ट तुमको रिमाइंडर निकालना आता हो। 10 की पावर 10 को 7 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो वो 10 की पावर 10 3 की पावर 10 बन जाएगा। 3 की पावर 10 जो है 7 के पास में लेके आना, तो 9 बनाऊंगा। 9 बनाने के लिए 9 की पावर 5 बनेगा, 9 की पावर 5 बनने के बाद वो 2 की पावर 5 रह जाएगा, फिर वो 32/7 4 रिमाइंडर आएगा। अब 4 रिमाइंडर है, मतलब मेरे को इस संडे के अंदर 4 जोड़ना है। अब बात क्या है, संडे को मैं जीरोथ डे मानूं या फर्स्ट डे मानूं, ये कंफ्यूजन है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे आंसर चेंज आया था, लेकिन बस इसमें रिमाइंडर सीखना है, रिमाइंडर सीख गए तुम लोग। अब यूनिट डिजिट वाला है ना, ये वाला निकालो तुम लोग, एक बार ये वाला निकालो, ठीक है, मजा आएगा इसके अंदर। इसमें रिवर्स कैसे होता है यार, पता नहीं। चलो इसमें ये करो, ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें क्या करना है, तुम पहले क्या करो ना, इसके इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालो, इन सबके ना इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालो। इस वाली टर्म का इंडिविजुअल रिमाइंडर, इस वाली का इंडिविजुअल, इस वाली का इंडिविजुअल, सबके इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालो एक बार। फिर करना क्या है ना, जब सबके इंडिविजुअल तुम रिमाइंडर निकाल लोगे ना, तो सबके रिमाइंडर ऐड करने हैं और फिर दोबारा डिवाइड करना है 5 से। अब मान लो मैं 110 इसका रिमाइंडर निकाल रहा हूं, तो मैं इसको लिखूंगा 110 प्लस 1। 110 क्या 5 का मल्टीपल है, 110 5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो वो सारे के सारे डिलीट हो जाएगा टर्म। मैंने तुमको जैसे इसलिए मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला था कि ये जो डिनोमिनेटर में टर्म दिख रहा है उसको हटा दो, मैंने बोला था डिनोमिनेटर के मल्टीपल को हटाना है ना। अब तुमको यहाँ पे तो क्या डायरेक्ट डिनोमिनेटर दिख रहा था, तुम डिनोमिनेटर हटा रहे थे। मैंने बोला डिनोमिनेटर छोड़ो, तुम डिनोमिनेटर का मल्टीपल होगा तो हटा देना, ठीक है। वो कैसे हटता है, बाइनोमियल थ्योरम से हटता है, वो प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन में टर्म होता है, सारे के सारे डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो उसको तुमको जानने की जरूरत नहीं है, करना कैसे हो रहा है तुमको, बस जैसे ही 5 का मल्टीपल दिखा, मैंने 5 का मल्टीपल बनाया इसके अंदर। अब तुम बोलोगे कि मेरे को 5 के पास लेके जाना है, 111 को कैसे लेके जाऊं, तुम्हें 5 के पास नहीं लेके, तुम्हें 5 के पास लेके जाना है, लेकिन तुम उसको ऐसे लेके जाओ ना कि वो मल्टीपल के फॉर्म्स में लेके जाओ। 5 के मल्टीपल कुछ निकाल लो पहले बाहर, ठीक है, जो एक्स्ट्रा बच जाएगा, रेसिड्यू बच जाएगा, उसको ऐसे लिख दो। तो मैंने इसको 110 प्लस 1 लिखा। अब 110 जो है 5 का मल्टीपल है, सारा डिलीट हो गया। उसके बाद मैंने इसको 220 लिखा, 220 पूरा डिलीट हो गया, ये पूरा डिलीट, फिर इसको ये 330 पूरा डिलीट हो गया। अब बचा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सब सिंपल रिड्यूस हो चुकी है। 1 की पावर 222/5, 3 की पावर 330 ये, फिर उसके बाद 3 की पावर ये, ठीक है। तो बस अब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका 1 आएगा रिमाइंडर, इसका 1 रिमाइंडर आ गया। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, निकाल लो। 2 बाहर निकाला, ठीक है, 332 बनाया, फिर उसको किया, तो ऐसे करके तुम चेक करोगे इसका रिमाइंडर मैंने 4 निकाला हुआ, कैलकुलेशन करके देख लेना।
अल्टीमेटली क्या है, इसका रिमाइंडर 1 आएगा, इसका रिमाइंडर ये आएगा सेकंड वाली टर्म का, इसका थर्ड वाली टर्म का रिमाइंडर ये आएगा। ठीक है, अब जो भी रिमाइंडर आ रहा है सारे रिमाइंडर को आपस में ऐड करो, ऐड करने के बाद मान लो 1 2 1 ये रिमाइंडर आए, इन सबको ऐड किया, क्या बना 4/5 4/5 4 रिमाइंडर आ गया। समझ गया ना, ये सी साइड का कोई उसका क्वेश्चन था, सीडीएस वगैरह कहीं का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मेरे ये सबसे मतलब सेक्सी क्वेश्चन है जो मैं बोलूंगा। अगर ये क्वेश्चन तुमने बना लिया तो मतलब तुम रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट समझ चुके हो कि एक्चुअली में रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट क्या है। क्योंकि इसमें ना तुम देखो सारी चीजें यूज हो गई, ये जो बीच में मल्टीप्लीकाई होना था 2 ये भी यूज हो गया, और जो पावर रिड्यूस करके मतलब ऑड पावर को इवन बना के 2 बाहर निकालना था ये भी यूज हो गया, सारे रिमाइंडर ऐड होने थे वो भी यूज हो गया, मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर बनाना है वो भी यूज हो गया, मतलब मल्टीपल चीजें यूज हो गई इसके अंदर। सबसे बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, मैंने लास्ट ईयर यूट्यूब पे भी डाला था, लेकिन खैर ये तुमको समझ आ गया होगा। आगे क्या है, आगे दूसरे क्वेश्चन हैं, ये वाला भी करते हैं, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, इसका भी बताता हूँ ट्रिक जो इस बार आया था ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन को इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि इस क्वेश्चन से कुछ सीखने का है ना। अगर वो तुम सीख लोगे ना तो अगर दोबारा रिपीट होता तो तुम बना दोगे। ये समझ आ गया ना। यूनिट डिजिट वाला देखते हैं, यूनिट डिजिट वाले में क्या करना होता है, ये तुमको पता ही होगा, साइकिल रिपीट करनी है। अब देखो ये यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 2, तो 2 की पावर कुछ भी मैं करूंगा, मेरे को बस ये चेक करना है कि लास्ट में 2 की कौन सी पावर चढ़ रही है। 2 की अगर 1 पावर चढ़ेगी तो 2 आता है, 2 की 2 पावर चढ़ेगी तो 4 आता है, 3 पे 8 आता है, 4 पे 6 आता है, फिर मैं 6 के बाद दोबारा दोबारा 2 की पावर 5 करूंगा तो दोबारा 2 आ जाएगा। तो 2 की जो साइक्लिसिटी है ना वो 4 है। ठीक है, तो मेरे को जो भी ये पावर आ रही है ना इसको 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर चेक करना है। तो इसका रिमाइंडर चेक करो, ये जो भी नंबर आया ये आया मेरा ये 945। ठीक है, 945 का रिमाइंडर चेक करो कितना आएगा। मैंने कुछ डिवाइड करके 1 रिमाइंडर निकाला था, 1 रिमाइंडर है मतलब 4 तक तो साइकिल रिपीट हो जाएगी, 4 के बाद मैं जब एक और ऐड करूंगा तो फिर मैं 2 पे चला जाऊंगा, 2 पे जाएंगे तो आंसर ही आ जाएगा। ये होना चाहिए इसका आंसर, चेक कर लेना। समझ आ रहा है ना मैं क्या ऐसे कर रहा हूँ, ये साइक्लिसिटी वाला कंसेप्ट समझ आ रहा है ना, है ना। एक आधा एग्जांपल और करके देख लो, मान लो इसका, लेट से मान लो मैं तुमको क्वेश्चन बनाते हैं अभी कि 6 की पावर लेट से 49 है ना, और 6 की पावर 49 का तुमको वो निकालना है, 49 नहीं 49 मान लो 6 कर लो। अब इसका मेरे को ये बताओ कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसमें हमेशा 6 ही आता है क्या? अच्छा ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। इसको वो कर लो, लेट से 4 कर लो, चलो ठीक है। अब बताओ 4 का तो डिफरेंट होगा, 4 4 16 फिर 4, अच्छा 2 की साइक्लिसिटी है इसकी, तो 2 की है तो डिवाइड ही हो गया है, तो डिवाइड हो गया तो फिर 6 आ जाएगा रिमाइंडर, मतलब यूनिट डिजिट। हाँ 2 की साइक्लिसिटी है ना 4 की, है ना। समझ गए ना, साइक्लिसिटी वाला कंसेप्ट समझ गए ना, ये होता है बार बार आता है क्वेश्चन। ये वाला सबसे सेक्सी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मतलब रट लो इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है वाला। अगर मतलब कल को किसी को प्रैक्टिस वैक्टिस कराना हो ना तो उसको बोलो ये वाला सवाल बना ले, तेरा रिमाइंडर ये बना दे तो तू रिमाइंडर थ्योरम समझ गया है। मतलब जैसे मैं भी जब जेई में तैयारी करते थे ना, जेई में तो सारा मैथमेटिक्स ऐसे ही होता था, तो मैं उसमें क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखता था कि पूरे इस चैप्टर में अगर मैंने ये वाला सवाल बना दिया तो इसका मतलब मेरे को पूरे चैप्टर के सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। और हमारे जो टीचर थे ना विद्या मंदिर में, वो ये करते भी यही थे, जैसे रोटेशन पढ़ाते थे ना तो पूरे 3 घंटे में 3 ही क्वेश्चन डिस्कस करते थे वो, 1 घंटे में एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ऐसा होता था उसमें दुनिया जहान के सारी चीजें लग जाएंगी। ठीक है, तो जब भी ऐसे कोई मान लो, चलो तुम्हारा ऑप्शनल है नहीं साइंस वाला, लेकिन साइंस का ऑप्शनल होता है ना, तो नोट्स उसी क्वेश्चन को इंक्लूड करो अपने नोट्स में जिस क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। तो क्या होगा, सिंगल क्वेश्चन से तुम्हारे सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आर्ट्स में नहीं कर सकते ये चीज, लेकिन मैथ्स में हो जाती है। ये हो गया क्वेश्चन, कोई रह तो नहीं गया ना। ये वाला देखो, अब इसमें क्या है ना, जब भी अब इसका ना रट लो, जब भी कुछ ऐसा तुमसे पूछे ना कि ऑप्शन में रिमाइंडर 0 हो, अगर तुमको 0 आंसर दिख रहा है, ठीक है, और ऐसे पूछे कि इज डिवाइडेड बाय दिस, या कोई मतलब यहाँ पे 1000 नहीं है 900 है या कुछ भी है, मतलब जो भी तुमको नंबर दे रहा है तुम्हें इससे मतलब नहीं है, बस तुमको ये टेम्पलेट देखना है। अगर ऐसा टेम्पलेट है, कोई नंबर है मान लो ए बी ऐसे ऐसे करके डिवाइडेड बाय कुछ भी मान लो 900, ठीक है, तो अगर ऑप्शन के अंदर ऑप्शन में तुमको लेट से 0 दिख गया, ठीक है, तो तुमको सिंपल एक ही काम करना है, उसके अंदर जो भी नंबर तुमको यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये जो भी नंबर दिया हुआ है इतना बड़ा सा, इसके अंदर तुमको एक ही चीज चेक करनी है कि इसके अंदर तुम्हारे जिस नंबर से तुम डिवाइड कर रहे हो उसके सारे डिवाइजर्स आ रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं या नहीं। अगर इसके सारे डिवाइजर इंक्लूड हो गए तो आंसर सीधा 0 आ जाएगा। ऐसे 3-4 सवाल आ चुके हैं। ठीक है, इस साल भी जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला
रिमाइंडर थ्योरम वाला, ये वाला इसी चीज के ऊपर है पूरा क्वेश्चन। तुम्हें सिर्फ ये चेक करना है ऊपर 6 बनेगा या नहीं बनेगा। अगर ऊपर 6 बन गया तो आंसर 0 आ जाएगा। मैं क्यों चेक कर रहा हूँ 6 बनेगा, क्योंकि ऑप्शन में 0 है। जैसे मैं तुमको बताता हूँ ना, मेरे टेम्पलेट्स में हमेशा कंडीशंस होती हैं कि जैसे 2 डिस्क्रिप्शन 1 फ्रेमवर्क कब लगाना है, वो फ्रेमवर्क दिखेगा तभी लगाऊंगा मैं। अब मेरे को ये फ्रेमवर्क दिख गया, ठीक है, कि ये मैं इससे डिवाइड, एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ, उस नंबर को मैं अगर किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ और ऑप्शन में मेरे को 0 भी दिख रहा है, तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा जो मेरा जिस नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो नंबर मेरे को बड़े वाले एक्सप्रेशन में बना सकता हूँ या नहीं। समझ रहे हो ना? तो मेरे को इसके अंदर बस ये काउंट करना है, ये जो भी गंदा सा क्वेश्चन है ना, कि इसके अंदर 100,000 बनना नहीं बन रहा। तुम काउंट करोगे 1000 कैसे बनता है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 से, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 से बनता है। ठीक है, तो 2 मेरे को 3 बार चाहिए, 5 मेरे को 3 बार चाहिए, 2 5 तो मेरे को यही मिल गया 75 के अंदर। ठीक है, एक 5 मेरे को 70 में मिल गया, 3 5 कंप्लीट हो गए मेरे, भूल जाओ उसको। अब 2 की बार 3 चाहिए तुमको, 3 बार 2 चाहिए, 1 2 मेरे को 4 2, तो 2 यहाँ से मिल जाएंगे 72 में। ठीक है, मान लो चलो ऐसे नहीं कि देखना 72 से भी मिल जाए, 74 से भी 2 मिल जाएगा, 72 से भी मिल जाएगा, 78 से भी। तो तुमको ये 2 भी सारे मिल गए, 5 भी सारे मिल गए, तो मतलब पूरे का पूरा 1000 नंबर तुमको इसके अंदर मिल गया है। 1000 नंबर मिल गया तो ये पूरा डिवाइड कर देगा उसको। जब डिवाइड ही कर देगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर काटना है, एग्जैक्टली डिनोमिनेटर काटना है। ये कब काटना है, जब तुमको टेम्पलेट में मतलब आंसर ऑप्शंस के अंदर 0 दिखे। अगर 0 दिख नहीं रहा तो काटने का क्या सेंस बनता है? टाइम वेस्ट कर रहा है वो, क्योंकि वो 0 ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब वो इंक्लूड ही नहीं कर रहा, वो मान के ही नहीं चल रहा कि कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। और जब अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन देखे हैं सब में 0 था, इसलिए फिर मैंने बोला कि रट लो इसको, जब भी 0 ऑप्शन में दिखे और डिवीजन वाला क्वेश्चन दिखे तो तुरंत चेक करो कि पूरे का पूरा इंक्लूड हो रहा है या नहीं वो नंबर, है ना? तो आंसर 0 आ जाएगा। अभी देखो यूट्यूब वाले बोलेंगे कि आंसर 0 दिखे तो 0 मार दो, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि चेक कर लेना, बस थोड़ा आसान काम हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ये बात रही। अभी सेम काम इसके अंदर है, देखो ये सेम टेम्पलेट आ गया, ये एक नंबर है, इट इज डिवाइडेड बाय दिस, और ऑप्शन में 0 भी है, तो मेरा तुरंत सबसे पहला काम ये होगा कि मेरे को 100 बना के चेक करना है इसके अंदर 100 बन रहा है नहीं बन रहा। ऐसे ही क्वेश्चन अभी इंक्लूड किया नहीं मैंने, एक 2000 आई गेस पता नहीं 17 या 17 नहीं, आया हुआ है 17 18 में कभी आया हुआ है, उसमें एक गंदा सा नंबर था, उसमें क्या था ना, प्राइम फैक्टर्स तोड़ने थे तुमको, मतलब 19 इंटू 17 कुछ बन रहा था, ऐसा कुछ गंदा सा नंबर बन रहा था। ठीक है, लेकिन वो वही सेम टेम्पलेट था, यहाँ पे 100 नहीं था, यहाँ पे कोई गंदा सा नंबर था, लेट से मान लो 1917 था, जो भी था एक गंदा सा नंबर था। अगर तुम इसके फैक्टर्स ढूंढोगे ना, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, वो पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन वाले नंबर तुमको पुराने नंबर में मिल जाएंगे, इस वाले नंबर में मिल जाएंगे, और ये मिलते ही आंसर 0 हो जाता है रिमाइंडर। उसमें भी सेम टेम्पलेट था, तुम लोग क्वेश्चन देख लेना, मैं इंक्लूड करना भूल गया उसको। समझ गए ना, ये इस टेम्पलेट का मतलब समझ गए तुम लोग। ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया, बस हो ही गया। तो यूनिट जीट का भी कंसेप्ट समझा दिया, रिमाइंडर का भी कंसेप्ट समझा दिया, ये टेम्पलेट का भी समझा दिया, है ना? थोड़ी लंबी होगी, 2-3 घंटे खींचेगी जिस हिसाब से तो मेरे को लग रहा है क्लास ये, लेकिन चलो कोई नहीं। अब देखो इसमें यूनिट जीट निकालना है। ठीक है, अब इसमें सिंपल सी बात है, वही साइक्लिसिटी यूज होनी थी इसमें। जब जैसे ही तुमको 5 दिख गया, किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर 5 आना ही आना है। ठीक है, 1 की साइक्लिसिटी क्या है, 1 तो 1 ही रहता है हमेशा। ठीक है, 1 को मैं मतलब 1 किसी से भी डिवाइड करूँगा, नंबर पे डिपेंड करता है, लेकिन 3 में क्या होता है, मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो कुछ भी आंसर आ सकता है, लेकिन मैं 5 से जब भी किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करूंगा तो हमेशा आंसर यूनिट डिजिट तो हमेशा 5 आएगा ही आएगा। तो ये सिंपल उसी चीज़ के ऊपर था क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखो इसमें क्या बोला ना, एक कोई नंबर है और उसको मैं अलग अलग नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर लीव हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, तुम ज़्यादा ये मत कोशिश करो कि मैं नंबर सोचने की कोशिश करूंगा, चुपचाप इनमें से ऑप्शन उठाओ, है ना? और मैं क्या करता हूँ, मैं बीच वाले ऑप्शन पहले उठाता हूँ, क्योंकि मतलब जो भी तुम्हारी मर्जी जो सा उठाना उठा लो, बस ऑप्शन को उठा के फिक्सिंग स्टार्ट कर दो, इसको मैं बोलता हूँ फिक्सिंग। ऑप्शन को देख के मान लो ये नंबर उठाया, लेट्स से 72 उठाया। ठीक है, 72 उठाने के बाद ये बोल रहा है कि रिमाइंडर 6 लीव हो रहा है, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं चेक कर रहा हूँ बने होगा या नहीं, 72 तो डिवाइड ही हो गया, तो ये तो नंबर हो ही नहीं सकता। और ऐसे करके फिक्सिंग, ऑप्शन फिक्सिंग से तुम आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब आते हैं नए टॉपिक पे ना। चलो ये वाला भी क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन में क्या है ना, देखो इस क्वेश्चन में तुमको करना क्या है ना, तुमको 6 ढूंढना है, तुमको 6 ढूंढना है इसके अंदर। ठीक है, उस पूरे नंबर के अंदर। अब 6 ढूंढ के बताओ 6 कैसे मिलता है, तुमको बताओ। 6 मिलेगा तुमको, अगर तुमको 2 मिल जाए और तुमको 3 मिल जाए तो तुमको 6 मिल जाएगा, और 6 मिल गया तो आंसर 0 आ जाएगा तुरंत। ठीक है, तो अब इसमें 6 और 2 ढूंढने की कोशिश करते हैं। 3 तो मेरे को मिल ही रहा है, 3 तो मेरे को दिख रहा है, 3 तो इन सब के अंदर कॉमन है, तो 3 तो मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, अब मेरे को 2 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब 2 मैं कैसे चेक करूंगा, 2 ढूंढने का मतलब है कि मेरे को, अगर मैं ये पता लगा लूँ जो नेट नंबर है, ये नेट नंबर है, अगर ये इवन है
तो 2 मल्टीपल होगा इसका, अगर ऑड है तो नहीं होगा, ठीक है। तो इवन इवन कैसे पता लगाऊं ये नंबर इवन है, उसके लिए मेरे को सारे नंबर्स का ये चेक करना पड़ेगा। तुम चेक करोगे ना, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 98 है। एपी से निकाल लोगे तुम, एपी का डिफरेंस आ रहा है, ये मैंने पहले तो इसके अंदर 3 बार निकाला, इसको 3 में कन्वर्ट किया पहले, तो 9 के बाद 3 को 3 में कन्वर्ट किया तो 3 की बार 6 बना, फिर 3 की बार 8 बना, 3 की बार 10, ऐसे बना दिया, ये बना दिया। इसके अंदर मैंने ये क्या बन गया, एपी बन गया, 2 का डिवीजन है, कॉमन क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस 2 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगी, लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो नंबर ऑफ टर्म्स 98 आ गई। मतलब ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, और हर टर्म जो है ना ऑड अपने में, तुम चेक करोगे ना, हर टर्म का यूनिट डिजिट क्या होगा, ऑड ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि सारे के सारे 3 के मल्टीपल हैं, और हर 3 का मल्टीपल ऑड नंबर होता है। और मैं अगर 2 ऑड नंबर को ऐड करूंगा, अगर मैं 2 ऑड ऐड करूंगा ना, तो मेरे पास इवन आएगा, अगर मैं 4 ऑड ऐड करूंगा तब भी इवन आएगा, है ना। मतलब मैं अगर इवन नंबर ऑफ ऑड ऐड करूंगा ना, तो हमेशा आंसर इवन आएगा। यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, नंबर्स कितने हैं, 98, मतलब इवन नंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इवन है, और सारे नंबर्स ऑड हैं। तो अगर मैं सारे ऑड नंबर्स को 98 बार ऐड करूंगा तो आंसर इवन आएगा। तो ये जितना भी आएगा सारे का सारा 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल तो है ही, है ना, तो आंसर आ गया। लेकिन अगर तुमको ऐसे नहीं करना, तुम इसको वैसे भी कर सकते हो दूसरे तरीके से। इसमें क्या किया तुमने, ये दिखा तुमको, समझ आया या नहीं, 9 के बाद 3 कॉमन लेके वैसे कर लो। अब मैंने दूसरे तरीके से क्या किया इसको, मान लो ये है, ये सीरीज है मेरे पास, ठीक है। इस सीरीज को मैंने ऐसे लिख दिया, 3 के बाद 3 लिखा है मैंने, क्या 2 लिखा है, 3 के बाद 3, 3 के बाद 3 बाहर निकाल लिया, मतलब मैंने इसमें ना, ठीक है। तो ये 3 के बाद 6 है, 3 के बाद 3 बाहर निकाल लिया, वो निकाल लिया मैंने, ठीक है, मेरे को उसको निकाल लिया। अब उसके बाद मैंने इसको ऐसे लिखा, इसके अंदर से एक और 3 बाहर निकाला मैंने, तो ये डिविजिबल बाय 6 तो है ही टोटल, ठीक है। तो ये जब 3 बाहर निकाला तो ये ऐसे सीरीज बन गई, ठीक है। अब मैंने सबके इंडिविजुअल रिमाइंडर्स निकाल रहा हूँ मैं, जो मैंने तुमको पीछे कंसेप्ट सिखाया था ये वाला, इस वाले क्वेश्चन का, कि या तो तुम सारे नंबर्स को एक साथ ऐड कर दो, फिर डिवाइड करो 5 से, या फिर सबका इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालो और सारे रिमाइंडर्स को ऐड करके डिवाइड करो, आंसर सेम आएगा। तो अभी इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें तो हम ये सारे नंबर्स को ही फाइनल नंबर चेक कर रहे हैं कि वो 6 से डिविजिबल है या नहीं। दूसरा तरीका है कि इन सबके इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल लो,